Good morning, students. Yesterday we had completed present simple tense. Now today we are starting uses of present continuous tense. For an action going on at the time of speaking. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखिए फॉर एन एक्शन, जो एक्शन है, जो कार्य है, गोइंग ऑन, वो क्या है, चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें हमें कार्य का होना पाया जाएगा, यानी कि अभी भी वो कार्य क्या हो रहा है, गोइंग ऑन, यानी कि वो उस टाइम जब हम उस सेंटेंस को बोल रहे हैं उस टाइम भी वो कार्य चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे दिखाता है, किसी कार्य के चलने की प्रोसेस को दिखाता है कि वो कार्य अभी वर्तमान में भी वो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड मीन्स कि द बॉयज की लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में, यानी कि लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यानी कि खेल रहे हैं जब हम बोल रहे हैं, तो जैसे ही हमने सेंटेंस बोला तो हमें इससे क्या लगा कि जो कार्य है, जो एक्शन है खेलने का, वो क्या है, हम जब सेंटेंस को बोल रहे हैं उस टाइम भी वो कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है। वो समय तक ना कंप्लीट हुआ है वो, और ना ही वो क्या है, बंद हुआ है। तो वो अभी भी बोलने तक भी वो क्या है, कार्य हो रहा है। जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, की जो बॉयज हैं वो ग्राउंड में क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं। For a temporary action that may not be actually happening at the time of speaking but was happening in the recent past and is still happening in recent future. अब देखिए फॉर अ टेम्परेरी मीन्स होता है जो कुछ ही टाइम के लिए होता है, जिसे हिंदी में एक इसके लिए वर्ड आता है क्षणभंगुर, ठीक है, यानी कि कुछ ही टाइम के लिए वो एक्शन हो रहा है। तो फॉर अ टेम्परेरी एक्शन, ऐसा एक्शन जो कुछ ही टाइम के लिए हो रहा है, दैट मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वो क्या है, जिस टाइम पे हम उससे बोल रहे हैं उस टाइम पे वो नहीं हो रहा है, बट वॉज हैपनिंग इन द रिसेंट पास्ट, पर वो क्या हुआ है, अभी अभी, मतलब पास्ट में हुआ है, यानी कि बीते हुए टाइम में हुआ है, बट रिसेंट हुआ है उसी समय, एंड इज स्टिल हैपनिंग इन रिसेंट फ्यूचर, और वो क्या है, रिसेंट फ्यूचर में भी वो स्टिल हैपनिंग, वो हो रहा है। तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग सिडनी सेल्डॉन नावाडेज, कि मैं क्या हूँ, आजकल भी मैं क्या कर रहा हूँ, सिडनी सेल्डॉन एक राइटर हैं, उन्हें मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उन्हें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि उन्हें पढ़ रहा हूँ कहने का मतलब है कि उनसे रिलेटेड, उनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, उनसे रिलेटेड जितने भी उनके वर्क्स हैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो देखिए जो आई एम रीडिंग सिडनी सेल्डन नावाडेज, उसके कहने का मतलब है कि नावाडेज आजकल के दिनों में, तो नावाडेज आजकल, यानी कि वो पास्ट मतलब बीते हुए टाइम से भी पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी वो क्या है, कुछ दिनों तक सिडनी सेल्डॉन के बारे में वो पढ़ेगा। तो यानी कि क्या है, ये देखिए जब ऊपर सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि कुछ जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ है, कुछ प्रेजेंट में हो रहा है, और कुछ आने वाले फ्यूचर में भी होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें क्लियर हो रहा है कि जो सिडनी सेल्डन के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं बीते हुए टाइम से भी पढ़ रहा था, प्रेजेंट में भी मैं उसे पढ़ रहा हूँ, और आने वाले कुछ दिनों में भी मैं उसे पढ़ूंगा। क्योंकि देखिए जब हम किसी राइटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं या फिर उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि हमने पूरा एक ही दिन में उसके बारे में हमें क्या हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। हम कुछ दिनों तक उसके बारे में क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग भी यही है कि वो पास्ट में भी कुछ उसने नॉलेज गेन कर ली है सिडनी सेल्डॉन के बारे में, प्रेजेंट में भी वो कर रहा है, आने वाले कुछ दिन और उसे लगेंगे उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है, एक्सप्रेस करने के लिए चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस, यानी कि सिचुएशंस को डेवलप करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है दिन प्रति दिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान और अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, या फिर एक ऐसा एक्शन जो पास में ही, यानी कि नियर फ्यूचर का मतलब होता है देखिए कि आने वाले समय की ही बात हो रही है, पर आने वाला समय भी क्या है, जब हमें ऐसा पता चले कि फ्यूचर में भी बहुत जल्दी, ठीक है, हमें टाइम पता हो उसका कि फ्यूचर में भी होने वाला है, पर फ्यूचर में भी कब जल्दी होने वाला है। तो ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई एम गोइंग टू सिनेमा टूनाइट। देखिए कि आई एम गोइंग टू सिनेमा टूनाइट, कि मैं आज रात कहाँ जाने वाला हूँ, सिनेमा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सिनेमा टूनाइट, कि मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूँ। अब देखिए आज जब मैं अभी बोल रही हूँ सेंटेंस, मान लीजिए मैंने ही ये सेंटेंस बोला, आई एम गोइंग टू सिनेमा टूनाइट, ओके, तो मैं अभी ये सेंटेंस बोल रही हूँ, बट अभी क्या है, टू नाइट, यानी कि रात होने में क्या है, अभी टाइम है, यानी कि रात अभी हुई नहीं है, उसमें टाइम है, तो यानी कि हम उसे क्या मानेंगे, रात को फ्यूचर, आने वाला टाइम, हम जो आने वाला टाइम होता है उसे हम फ्यूचर ही तो मानते हैं। तो ऐसे ही जो टू नाइट है, जो रात है, वो अभी आई नहीं है, यानी कि आने वाली है, बट क्या है, पास है, वो नज़दीक है, ये नहीं कि हम कल की बात कर रहे हैं, हमने आज की बात की है, तो नियर फ्यूचर, इसे हम बोलते हैं नियर फ्यूचर। तो टू नाइट, तो ऐसे ही अगर हम नियर फ्यूचर की बात करेंगे तो नियर फ्यूचर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब देखिए कुछ इसमें से, जैसे टू नाइट है, ये टू नाइट आप याद रखेंगे, जहाँ पे टू नाइट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आपकी आ रही है, या फिर सिनेमा टू नाइट ही आएगा, तो आपको याद रखना है कि ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ये पहचान है। तो टू नाइट वर्ड से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आपको पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, इसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं हम, और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। अगर आपको इतना याद है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप टू नाइट से उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसमें आप वर्ब की जो फॉर्म है वो उसे यहाँ पे आप उसका यूज़ कर लेंगे। अब देखिए नोट यहाँ पे क्या लिखा है, बट इट इज़ नॉट गुड टू यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर स्लाइटली डिस्टेंट फ्यूचर, सो डोंट से। देखिए इन्होंने बोला है कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो ये, बट इट इज़ नॉट गुड, कि ये सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि टू यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना फॉर स्लाइटली डिस्टेंट फ्यूचर। डिस्टेंट फ्यूचर देखिए दो होते हैं, एक नियर फ्यूचर की बात होती है, यानी कि जो आने वाले टाइम है वो क्या है, पास है बहुत, वो जिस आने वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं वो नज़दीक है। जैसे हमने टू नाइट बोला, तो टू नाइट क्या है, टू नाइट आने ही वाली है, कुछ टाइम में, कुछ घंटों में क्या होगी, टू नाइट आ जाएगी। बट ऐसे अगर हम डिस्टेंट फ्यूचर की बात करें तो डिस्टेंट फ्यूचर मीन्स होता है कि फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है, बट वो क्या है, काफ़ी पीछे है। मान लीजिए हम परसों रात की बात करेंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ओके। तो डे आफ्टर टुमारो की अगर हम बात करें तो यानी कि वो डिस्टेंट फ्यूचर हम उसे मान सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंट फ्यूचर है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। कॉन्टिन्यूस फॉर स्लाइटली डिस्टेंट फ्यूचर, सो डोंट से, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंट फ्यूचर के लिए हमें कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने, जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की जब बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाला सप्ताह, जो अब आएगा, अगला सप्ताह, नेक्स्ट वीक यानी कि अगला सप्ताह, तो यानी कि ये क्या है, फ्यूचर का टाइम दिया है, ये नहीं बोला है कि पिछला सप्ताह, यानी कि बीते हुए टाइम की बात नहीं है, उन्होंने प्रीवियस वीक तो बोला नहीं है, नेक्स्ट वीक बोला है। नेक्स्ट का मीनिंग होता है कि आने वाला, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीक की जब हम बात करेंगे तो देखिए ये क्या है, क्या ये नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, नियर यानी कि जो आने वाला टाइम है वो नज़दीक है, नहीं, नेक्स्ट वीक में अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आज बोलती हूँ कि नेक्स्ट वीक, तो आज क्या है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, देन संडे आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, यानी कि हमारे पास कितने दिन है अभी, 5 या 6 डेज अभी हमारे पास हैं। तो इससे क्या है कि ये क्या है, डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अभी क्या है, फ्यूचर जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, डिस्टेंट है, यानी कि वो दूर है, डिस्टेंट फ्यूचर यानी कि दूर के फ्यूचर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू सिनेमा, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हम डिस्टेंट फ्यूचर के लिए आईएनजी और ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। देखिए रादर यूज़ द फ्यूचर सिंपल, सो इट इज़ बेटर इफ़ यू से। अब देखिए ये वाला वो बोल रहे हैं कि ये कहना गलत होगा अगर हम इसकी जगह फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है, इसकी जगह पे अगर हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे तो वो बोल रहे हैं सो इट इज़ बेटर इफ़ यू से। तो ये क्या होगा, सही होगा अगर आप कहते हैं आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट वीक। अगर आप नेक्स्ट वीक की बात हो रही है और उसके साथ अगर आप फ्यूचर का यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल राइट होगा। तो याद रखेंगे आप कि नियर फ्यूचर के
नियर फ्यूचर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, और डिस्टेंट फ्यूचर की जब बात होगी तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। ये अभी जब हम फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे तो उसके रूल्स में ये वहाँ पे आपको ये रूल्स देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, व्हेन द रेफरेंस इज टू अ पर्टिकुलरली obstinate habit, the present continuous is used instead of present simple. An adverb like always, continually, constantly is also used. अब देखिए, when the reference is to a particularly obstinate habit. अब देखिए, अगर हम ऐसी कोई हैबिट के बारे में बात करें जो ऑब्स्टिनेट है, मतलब जो हमारी हैबिट है, वो आदत है हमारी, आप उसे जिद भी कह सकते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट सिंपल। तो उस टाइम पे हमें देखिए, जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की थी तो उसका एक रूल था कि जितने भी हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं, यानी कि जो हमारी आदतें दिखाएंगे, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। बट अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ये बोल रहे हैं कि अगर ऑब्स्टिनेट हैबिट है, यानी कि अगर वो आदत हमारी जिद के रूप में है, तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम उसमें करेंगे। एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली इज ऑल्सो यूज, और उसमें ऑलवेज का यूज़ भी होगा। ठीक है, ये एडवर्ब है, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, इन वर्ड्स का यूज़ होगा। तो इन वर्ड्स के यूज़ के थ्रू भी हम ये पहचान सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए, कुछ कुछ टेंस में क्या होंगे, हमारी जो एडवर्ब्स होंगी वो उनकी पहचान होती है उस टेंस की, तो उसके थ्रू भी आप पहचान सकते हैं कि ये इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नो यूज स्कोल्डिंग हिम, ही ऑलवेज डज वट इज फॉरबिडन। ओके, देखिए, इट इज़ नो यूज स्कोल्डिंग हिम, उसको डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज, उसको डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ही ऑलवेज डज वट इज़ फॉरबिडन, वो हमेशा वही करता है जो उसे मना किया जाता है। अब देखिए, ये क्या है, उसकी जिद है, ये उसकी आदत है, जिद करना उसकी क्या है, आदत है। तो अगर इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे तो हम उसे किस में बनाएंगे, ये देखिए, अभी वो बोल रहा है कि इनकरेक्ट, इट इज़ नो यूज स्कोल्डिंग हिम, ही ऑलवेज डज वट इज़ फॉरबिडन। तो वो क्या बोल रहा है कि ये गलत है। हमें ऐसे सेंटेंसेस को किस में बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है। अब देखिए, नोट दैट हिज, देखिए नोट यहाँ पे दिया है, दैट हिज डूइंग व्हाट इज फॉरबिडन हैज बिकम अ डाई हार्ड हैबिट। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि वो बोल रहा है कि हिज डूइंग, यानी कि वो जो भी कर रहा है यहाँ पे, व्हाट इज फॉरबिडन, कि वो वही चीज़ें करता है जो उसे फॉरबिडन होती है, यानी कि मना की गई होती हैं। हैज़ बिकम अ डाई हार्ड हैबिट, और ये उसकी क्या बन गई है, एक डाई हार्ड हैबिट बन गई। देखिए, डाई हार्ड हैबिट वो होती है जो मतलब उसकी हमेशा की क्या बन जाए, एक ऐसी आदत बन जाए जो आसानी से जाती नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं डाई हार्ड हैबिट। तो ये उसकी डाई हार्ड हैबिट बन गई है। द हैबिट परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ एडवाइस और वार्निंग, और ये हैबिट जो है वो क्या है, एडवाइस और वार्निंग से भी नहीं जाती है। सो वी शुड यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हम उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नो यूज स्कोल्डिंग हिम। अब देखिए, अभी यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में हम फोकस करेंगे। इसमें देखिए क्या था, इट इज़ नो यूज स्कोल्डिंग हिम। अब यहाँ पे भी वही है, इट इज़ नो यूज स्कोल्डिंग हिम, बट इसमें क्या है, ही ऑलवेज डज व्हाट इज़ फॉरबिडन। उसे बोला कि ही ऑलवेज डज व्हाट इज़ फॉरबिडन, कि वो वही करता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है। और यहाँ पे हमने क्या चेंजेस कर दिए, ही इज़ ऑलवेज डूइंग, ही इज़ ऑलवेज डूइंग व्हाट इज़ फॉरबिडन, कि वो वही कर रहा है हमेशा से जो उसे मना किया जा रहा है। तो ये क्या है, इस टाइप से अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो राइट होगा। बट अगर हम यहाँ पे डज का यूज़ करेंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये जो रूल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको इन्हें एक बार और पढ़ना है, नोट्स बनाने। आफ्टर दैट मेकिंग नोट्स, आफ्टर मेकिंग नोट्स यू विल शुड रिवाइज देम, और उसके बाद आपको इन्हें रिवाइज करना है जिससे आपके क्या हो जाए, रूल्स जो हो जाए फिक्स हो जाए। थैंक यू।